चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों से, कि मैंने आप लोगों को बताया ही है, रियल फीलिंग्स के ऊपर, रियल एक्सपीरियंस के ऊपर और रियल ओपिनियंस के ऊपर। मैं भी कुछ अपनी तरफ से फेक ओपिनियन नहीं दूंगी, जो भी होगा वो दिल से निकलेगा, जिस चीज के लिए भी होगा वो दिल से निकलेगा। तो आज हम कुछ एडवाइसेस भी लेने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, जिनकी मुझे बहुत ही ज्यादा नीड है, एज यू कैन से गाइज। तो वो भी हमारा साथ देगी मेरे व्लॉग में। तो बात करते हैं आप लोगों के लिए। सो गाइज, कल मैंने एक स्टोरी पुट करी थी इंस्टा पे, जो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो सब क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे मुझसे। मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चंस को निकाला है, जिनके मैं आज आंसर्स देने वाली हूँ। तो गाइज, पहला क्वेश्चन था कि हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ ट्रू लव। तो मेरा ओपिनियन ये है कि हमें देखना चाहिए सामने वाला पर्सन हमारे साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, कितनी वैल्यू हमें दे रहा है, कितनी बातें हमसे सुन रहा है, हमारी बातें सुन रहा है, हमें समझा रहा है। ये सब डिपेंड करता है मेरे एज पर माई ओपिनियन, कि सामने वाला बंदा तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता है, तुम्हें कितना टाइम देता है, तुम्हारी बातें कितना सुन रहा है। उन चीजों से पता चलता है वो तुम्हारी कितनी वैल्यू कर रहा है। अगर तुम किसी अपने लो फेस में हो तो वो तुम्हें कितना सपोर्ट कर रहा है, वो कितना तुम्हें समझ रहा है, तुम्हारे लो फेस पे तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। मेरा मानना ये है कि अगर ये सब चीजें दिखती है कि वो तुम्हें कितनी वैल्यू दे रहा है, तो ऐसे आप अपने ट्रू लव को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। सही बात है भाभी? आपका कोई ओपिनियन इस चीज पे बताओ। नहीं, ऑल गुड, सब ठीक है। ऐसा ही होता है गाइस, हमें पता तो तभी चलता है ना जब वो हमें टाइम देता है, हमारी वैल्यू करता है, हमें समझता है। आप ट्रू लव को नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते, तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है एक दूसरे को। और अगर ट्रू लव सच्ची में रिकॉग्नाइज करना है तो यू हैव टू गिव टाइम टू हर पार्टनर और हिज पार्टनर, या फिर आपस में जो भी है। बट ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि तुम उसको सपोर्ट करो, उसको वैल्यू करो, उसके इमोशंस के सपोर्ट करो और उसके साथ खड़े रहो हमेशा। उसको टाइम दो, उससे टाइम लो। चीजें दोनों तरफ से डिपेंड करती है। तो मेरा मानना तो यही है, इसमें मेरा ओपिनियन यही था कि ऐसा करके हम अपने ट्रू लव को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड होने में या फिर बिल्ड करने के लिए सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेशनशिप अच्छा हो। तो मेरा मानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट। ये एक्सपीरियंस जो चीजें हैं, रियल ओपिनियन है। अगर बंदे का मतलब पर्टिकुलर अगर इंसान का ट्रस्ट टूट जाता है आपके ऊपर से, तो वो रिलेशनशिप अच्छी तरीके से बिल्ड नहीं हो पाती, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि वो आगे ग्रो नहीं कर पाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। क्या कर रही हो? बोलो। टॉकिंग। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल सकता है या नहीं। तो मेरा मानना है, अगर तुम लोगों के बीच में लव है, रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, लॉन्ग रिलेशनशिप में तो ट्रस्ट से ज्यादा मैटर करता है। भाई, तुम उस बंदे के पास नहीं जा रहे हो डेली, उसके पास बैठ नहीं रहे हो, उसका चेक नहीं कर रहे हो आप कि वो कैसा है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो आप उस बंदे के पास रोज नहीं जा सकते। तो इसमें सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो है वो है हाईलाइटर में, कि अगर ट्रस्ट है तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल सकता है। इफ अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर वो रिलेशनशिप चाहे क्लोज हो चाहे वो लॉन्ग हो, वो नहीं चल सकता। पर जहां तक मेरा मानना है, जो लोग लॉन्ग रिलेशनशिप चला सकते हैं वो भी चला लेते हैं। तुम भी तो चला रहे हो। नहीं, ये सारे राज नहीं खुले होने चाहिए। तो गाइस, किसी ने मुझसे ये भी पूछा था, आर यू इन रिलेशनशिप। सो गाइस, अभी मेरे पास माइक नहीं है, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है वॉइस की, आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं इस पे ये रिप्लाई करना चाहूंगी कि अभी सस्पेंस बने रहने दो। ये आंसर नहीं है, सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, तो सस्पेंस कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और आप कह सकते हो कि बस टाइम आने पर सब पता चल जाएगा। नो सस्पेंस, यू हैव टू आंसर। आई विल गिव यू एन आंसर इन नेक्स्ट व्लॉग। बाकी नहीं तो आप लोगों को एक्साइटमेंट कैसे होगी अगर मैं सब चीज एक ही व्लॉग में बता दूंगी। बनाना चाहिए ना सस्पेंस में थोड़ा। सो वेट फॉर पार्ट 2। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस व्लॉग पे, तो मैं पार्ट 2 जरूर बनाऊंगी, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। बाकी ये जो था रिलेशनशिप, तो इसको अभी सस्पेंस बना है, इट इज अ क्वेश्चन मार्क।
वाला मत करना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया है कि गिफ्ट इम्पोर्टेंट है या टाइम स्पेंड करना इम्पोर्टेंट है। तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है टाइम स्पेंड करना। भाई तुम उन गिफ्ट्स का क्या करोगे जब बाद में बंदा ही नहीं रहेगा? तो मेरा मानना तो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सबसे ज्यादा होता है ना, वो टाइम होता है। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो तुम्हारी स्टडीज में हो, चाहे वो तुम्हारे करियर से रिलेटेड हो, टाइम सबसे ज्यादा मस्ट होता है। और अगर तुम्हें एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है ना, तुम्हें अपने पार्टनर को टाइम देना चाहिए। आज के टाइम पे लोग अपना करियर बनाते हैं, करते हैं, करियर भी करते हैं। भाई अगर तुम्हें सिर्फ करियर बनाना है तो तुम रिलेशनशिप में आए क्यों रहे हो? तो आओ मत रिलेशनशिप में। सही बात है ना? सही बात है, एक नंबर बात। एक चीज भाई, अगर तुम्हें अपना करियर सेट करना है, या तो तुम पहले सोच के समझो कि हाँ मैं अपना करियर सेट करना है तो हमें इन चीजों में नहीं लगना। अगर तुम्हारे साथ कोई और पार्टनर है, वो तुम्हें अपना टाइम दे रहा है, वो तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा है, वो तुम्हें हर एक चीज दे रहा है, तुम उसको टाइम नहीं दोगे? टाइम तो सबसे ज्यादा होना चाहिए इम्पोर्टेंट। तुम गिफ्ट मत दो एक बार को, लेकिन टाइम पूरा दो। तुम उसके बंदे, अगर किसी पार्टनर के साथ तुम मेंटली खड़े हो ना, सपोर्ट में, मेंटली स्टेबल कर रहे हो उसे, तो उसको टाइम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट एक्सपेंसिव नहीं होते, टाइम एक्सपेंसिव होता है। गाइज मुझे तो आंसर देने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों तक मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर पहुंचे और आप लोगों को भी इंटरेस्ट आए जानने में। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये था कि रिस्पेक्ट, मुझसे किसी ने पूछा था कि रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है। अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो तो पहली बात, दोनों को रिस्पेक्ट करना एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइस, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो रिश्ता आगे कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? ट्रस्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अब देखिए हर क्वेश्चन में मैं ट्रस्ट को नहीं ला सकती, बट देखो अगर तुम, ट्रस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लव। ये तो है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने लगा नहीं रखा है, वो सामने मैंने एडवाइस लेने के लिए बैठा रखा है एक इंसान को। इंसान मतलब जो मेरी भाभी है। तो गाइस सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है करनी। अगर तुम रिस्पेक्ट करोगे तभी वो तुम्हारे पार्टनर की रिस्पेक्ट करेंगे दूसरे जो भी होंगे। जैसे अब तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर ही हो गया, अगर तुम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो तो तुम्हारे फैमिली मेंबर भी तुम्हारे पार्टनर की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर तुम रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, उनकी नजरों में कोई इज्जत ही नहीं बना रहे हो, तो फिर क्या ही उसको रिस्पेक्ट मिलेगी? आज के टाइम में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। और अंडरस्टैंडिंग लेवल सबसे ज्यादा होना चाहिए। और ये नहीं कि अगर लड़का नहीं समझ रहा तो लड़की समझती ही रहे, और लड़की नहीं समझी तो लड़का ही समझता रहे। दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग में इक्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच होना बहुत जरूरी है। अगर जब तक तुम एक दूसरे को समझोगे नहीं ना, तो तब फिर रिलेशनशिप आगे होने का कोई फायदा ही नहीं है गाइस। फिर तो बेटर है तुम रिलेशनशिप में ही मत आओ। अगर तुम लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, अब तुम्हारा पार्टनर सामने वाला नाराज है तुमसे, तुम उसे पता ही नहीं चल पा रहे हो, पता ही नहीं लगा पा रहे हो कि वो नाराज है नहीं है। भाई तुम रिलेशनशिप में आने के बाद इस चीज को ही नहीं समझ पा रहे हो कि सामने वाला जो तुम्हारा पार्टनर है वो तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, तुम क्या समझ रहे हो, तुम नहीं सुन रहे हो। ये चीज नहीं होती आज के रिलेशनशिप में, फिर वो रिलेशनशिप ज्यादा देर तक नहीं चल पाता। कल को कोई थर्ड पर्सन तुम्हारा रिलेशनशिप ना तोड़ पाए, इतनी अंडरस्टैंडिंग रखो कि पहले तुम एक दूसरे पे ट्रस्ट करो, एक दूसरे की बातों को समझो। और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे पार्टनर को बुरा लग रहा है, अब तुम समझ ही नहीं रहे हो तो फिर क्या फायदा? ट्रॉमेटाइज हो जाता है इंसान, ट्रॉमेटाइज्ड जैसे आजकल तुम हो रहे हो। अब मैं जल्दी जल्दी करती हूँ ब्लॉग को आगे कंटिन्यू, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लंबा कंटेंट बन जाएगा लॉन्ग। पर हाँ, मजा आ रहा है मुझे भी क्वेश्चंस पुट करने में, सॉरी क्वेश्चंस के आंसर देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा कि अगर फाइट हो जाए तो सॉल्व कैसे करनी चाहिए? मनाओ एक दूसरे को। मनाना चाहिए यार, सच में मनाना चाहिए। अगर तुम लोग परेशान हो, तुम्हारी लड़ाई हो चुकी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, चलो सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी होती है, अपनी ईगो बीच में मत लाओ लड़ाई के, कभी भी मत लाओ बीच में ईगो। जहां इंसान की ईगो आगे आ जाती है ना, वहां रिश्ते खत्म हो जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, ईगो होती इसलिए ताकि रिश्ते खत्म हो पाए। पर मेरा मानना तो यही है, अगर तुम पार्टनर से प्यार करते हो, तुम्हारी पर्टिकुलर किसी चीज पर लड़ाई हो गई है, तो तुम इतनी अंडरस्टैंडिंग रखो कि वो आगे तुम्हें मनाए या तुम मनाओ। झुक जाओ भाई आगे, पर मनाओ, तोड़ो मत रिलेशनशिप। आजकल लोग इतने टॉक्सिक हो चुके हैं बहुत ज्यादा, और कोई कोई मिल पाता है जो रिलेशनशिप में लॉयल रह पाता है या फिर समझ पाता है एक दूसरे को। तो मेरा मानना यही है। क्या
सो अब लास्ट क्वेश्चन ये था कि वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, लेकिन अब मैं सबका आंसर तो नहीं दे सकती ना, तो इसलिए मेरे को जो जो क्वेश्चन अच्छे लगे, जिनका मेरा मन करा कि हाँ इनका रिप्लाई करना चाहिए, तो मैंने उन क्वेश्चंस को ले लिया था। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि ट्रू लव एग्जिस्ट करता है या नहीं। भाई ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, बंदे एक तरफा प्यार भी करते हैं गाइस, करते हैं, ट्रू लव एग्जिस्ट करता है। आज के टाइम में प्ले बॉय भी बहुत बन चुके हैं, प्ले गर्ल्स भी बहुत ज्यादा बन चुकी है। गर्ल्स है भाई नहीं चलाते, एक साथ दो तीन रिलेशनशिप चलाती है, लड़कियां भी चलाती है, मैं सिर्फ लड़कों को गलत नहीं कह सकती, लड़कियां चलाती है, एक साथ दो तीन रिलेशनशिप चला लेती है। लेकिन अगर किसी को लॉयल इंसान मिल जाता है तो वो ट्रू लव एग्जिस्ट करता है आज भी। और मेरा मानना यही है कि प्ले बॉय या प्ले गर्ल बनने से अच्छा है तुम एक इंसान के साथ रहो पर्टिकुलर और उसको प्यार करो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, तुम्हारा हेल्थ रिलेशनशिप बिल्ड होता है, भाई तुम्हारी लाइफ अच्छी होती है नहीं होती? बिल्कुल होती है। मेरा भाई ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, मैंने देखा है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। गाइस ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप उस रिलेशनशिप को बिल्ड कैसे करते हो, चलाते कैसे हो, ये सब चीजें आप पे डिपेंड करती है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि वेडिंग प्लान, किसी ने पूछा था मुझसे कि क्या तुम्हारा वेडिंग प्लान है, तो अभी तो मेरी एज इतनी नहीं है कि मेरा कोई वेडिंग प्लान होगा, और ऑलमोस्ट आने वाले 4 to 5 years में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी शादी हो जाए और बाकी कुछ नहीं पता होता लक का। बट जहां तक है इतना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा वेडिंग प्लान अभी है, अभी टाइम है। आप लोगों को पार्टी मिलेगी मेरी वेडिंग्स की, सब चीज की, टाइम आने पर। तो जब भी होगा वेडिंग प्लान मेरा तो आगे मैं आपको बताऊंगी, बाकी अभी तो 4-5 साल ऐसा कुछ भी नहीं है। सो गाइस ट्रू लव एग्जिस्ट करता है और बंदे को ट्रू लव ही करना चाहिए, ये किसी के पास नहीं होता राइट कि तुम किसी की फीलिंग के साथ खेलो। अगर तुम्हारे साथ सीरियस है तो तुम भी सीरियस हो, और ट्रू लव सिर्फ लड़के और लड़की के लिए नहीं होता, ये बात तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी है। तुम्हारे पेरेंट्स करते हैं तुमसे ट्रू लव, चाहे तुम बुरा कर रहे हो, चाहे तुम अच्छा कर रहे हो, चाहे तुम कोई गलती कर रहे हो, तो वो तुम्हें भगा नहीं देंगे, वो तुम्हें पनिश तो करेंगे, लेकिन वो तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि तू अब चला जा, तूने अच्छा नहीं करा, अब कुछ नहीं होता, या उनका प्यार खत्म हो जाएगा। जो हमारी मदर्स हमसे करती है प्यार, वो ट्रू लव ही तो है। तुम अपनी मदर से सीखो ना ट्रू लव करना, कि वो तुम्हारी 1000 गलतियां होने के बाद भी तुमसे प्यार करती है, वही केयर करती है, वही चीजें तुम्हारे साथ करती हैं, कुछ चेंज नहीं होता। भाई होता है ट्रू लव, मेरा मानना तो यही है, ट्रू लव होता है। बस ये मानना है कि तुम किसी भी प्यार में मत पड़ो। बहुत अच्छा रहेगा कि तुम किसी के प्यार में नहीं पड़ोगे। पूरा ब्लॉग बना दिया तुमने प्यार पे, एंड में बोल दिया ये प्यार में मत पड़ो, प्यार में मत पड़ो। तुमने मेरे से मतलब सारा रायता फैला दिया। तुम मुझसे क्वेश्चन पुट कर रहे हो, अच्छी बात है, मेरे रियल ओपिनियन से मैंने तुम्हें आंसर दिए, पर मेरा मानना ये है प्यार में मत पड़ो। अगर तुम प्यार में हो तो अपने बंदे को भी समझाओ और अपने आप भी समझो कि रियल रहे, ट्रू लव करे, सपोर्ट करे, प्यार करे, टाइम दे उन्हें, समझे उन्हें, रिस्पेक्ट करे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था, टाइम, रिस्पेक्ट और लॉयल्टी। लॉयल्टी तो मस्ट इंपॉर्टेंट होती है। बाकी घूमो फिरो, खाओ पियो, मजे करो, क्या लाइफ में पढ़ना है प्यार के चक्कर में। सो गाइज अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।